ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध का हम लोगों ने श्रवण किया 30वां अध्याय, जिसमें गोपियां की विरह दशा का वर्णन किया गया। जब कृष्ण अंतर्धान हो गए तो गोपियां जो है उनके विरह में अत्यंत व्याकुल होकर और पहले तो सभी वृक्षों इत्यादि से पूछ रही हैं कि वो कहाँ गए हैं। जब कहीं उत्तर नहीं मिला तो उनका आवेश बढ़ता जा रहा है और तन्मय हो गई वो। फिर लीला का अनुकरण करने लगी, जैसे कृष्ण करते थे, पूतना इत्यादि, पूतना वध, शक्टासुर वध इत्यादि की लीला का अनुकरण किया। तो उसके बाद फिर उनका जब आवेश तन्मयता शिथिल हुई तो दोबारा से फिर वही उसी प्रकार सभी वृक्षों से लताओं से पूछ रही हैं। तो जब इस प्रकार पूछ रही थी तो भगवान के चरण चिन्ह उनको दिखाई दिए कृष्ण के। तो 25वें श्लोक में बताया गया 30वें अध्याय के, पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनूर महात्मनः लक्ष्यन्ते ही ध्वजां बोझ ब्रजांकुश यवादिभी। उन पद चिन्हों को पहचान लिया, जो गोपियां हैं सबने पहचान लिया कि ये तो हमारे नंदनंदन के ही चरण चिन्ह है निश्चित रूप से, क्योंकि इनके अंदर जो चिन्ह बने हुए हैं वही हैं। ध्वजा बनी हुई है और पद्म है, अंकुश है, यव इत्यादि, ये सब असाधारण चिन्ह है। तो इस प्रकार से तो यहां पर गोपियों ने उसी मार्ग का जो है अनुसरण किया और वो सोचती हैं कि इसी मार्ग से कहीं कृष्ण गए होंगे तो हम उनको इस प्रकार ढूंढ सकते हैं। तो आज हम लोग जो हैं चरण चिन्ह के विषय में श्रवण करेंगे, कृष्ण के और श्री राधा रानी के चरण चिन्हों के विषय में, उनका क्या महत्व है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में इस स्थान पर तो चरण चिन्ह का महत्व बता ही गया है। इसके अतिरिक्त दामोदर लीला में भी जब भगवान जो है छोटे छोटे चरण लेकर भागे थे दही का मटका फोड़कर, तो जो दही थी उनके पैरों पर लग गई थी और मैया ने भी जो है उनका अनुगमन करते हुए ही कृष्ण को प्राप्त किया था। कपिल देवहूति संवाद, उसके अंदर में भी कपिल जो भगवान है उन्होंने कहा है कि जो मेरे चरणों का ध्यान करता है मैं उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूं। तो इस प्रकार भक्तों के लिए भगवान के दो ही अंग प्रधान बताए गए हैं, मुखारविंद और चरणारविंद। इसमें भी भक्तों को चरणारविंद अधिक प्रिय हैं, क्योंकि भक्त जो हैं भक्तों को चरणों की अधिक, क्योंकि चरणों की बड़ी महिमा है, चरण रज की बड़ी महिमा है। जिन चरणों की धोवन को शिव ने जो है शिव को शिव बना दिया, उन्होंने गंगा को धारण किया अपने सिर के ऊपर, जो भगवान के चरणों की धोवन है। और इस प्रकार से तो उस चरणों की महिमा को जो है गान करना
कौन गान कर सकता है उन चरणों की महिमा का? चरण रज का ही महिमा का गान नहीं कर सकते। यहां पर ब्रज के अंदर भगवान जो है नंगे पैर घूमे हैं, सारा विचरण किया है, तो पूरी वृंदावन भूमि, पूरा ब्रज भूमि जो है उनके चरण चिन्ह से अंकित है। ऐसे ही जब चरण चिन्ह को देखा था अक्रूर जी ने, तो वो प्रेम विभोर होकर रथ से उतरकर और उन पर लौटने लगे थे। तो अनेक प्रकार से चरण चिन्हों का महत्व जो है बताया गया है। तो आज हम लोग श्रवण करते हैं कृष्ण के दाएं चरण में और बाएं चरण में, दोनों में मिलाकर कुल 19 चरण चिन्ह हैं। दाएं चरण में चिन्ह 11 चिन्ह हैं। उन 11 चिन्हों का हम लोग महत्व श्रवण करते हैं। उनका ध्यान करने से क्या क्या उपलब्धि होती है भक्तों को। सबसे पहले है अंगूठा के नीचे, दाएं अंगूठे के नीचे यव का निशान है, जौ जिसको बोलते हैं, बारले, ये धन धान्य का प्रतीक है। सभी प्रकार की भौतिक संपदा जो है भक्त को प्राप्त हो जाती है। जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सहजता से पूरी हो जाती हैं उसकी। जैसे हमारा शरीर प्राणों पर टिका है, उसी प्रकार से जो कलयुग है इसके अंदर प्राण अन्न पर टिके हैं। और अन्नों में सर्वश्रेष्ठ जो परम सात्विक अन्न है वो है जौ। तो इस जौ से ही शरीर की रक्षा होती है। तो जिस प्रकार जौ से शरीर की रक्षा होती है, उसी प्रकार भगवान के चरणों के चिंतन से ही हमारे भजन की रक्षा होती है। हमारा भजन ठीक प्रकार सुचारू रूप से चले तभी और निरंतर चलता रहे, तो जौ का ध्यान करने से इस प्रकार से हमारे भजन की रक्षा होती है। फिर उसके नीचे आता है चक्र। चक्र ये जो हमारे 6 शत्रु हैं हमारे अंतःकरण में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका नाश करता है। तेजस तत्व का प्रतीक है चक्र। और साधक को जो काल रूपी चक्र है, समय जो घूम रहा है अत्यंत क्रूर गति से, उसके थपेड़ों से बजाता है। भजन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनसे मुक्त करता है। ब्रजवास में जो आने वाली बाधाएं हैं उनका विशेष रूप से यहां पर नष्ट करता है। उसके बाद है वहीं अंगूठे के साइड से ही निकलती हुई एक ऊर्ध्व रेखा है, अप कर्विंग लाइन। ये भक्ति पथ पर साधकों को ऊर्ध्व गति प्रदान करती है। अर्थात संसार, जो भजन करने वाला है, संसार उसे अपने बंधन में नहीं बांध सकता। और भक्त जो है कभी भी सीढ़ियां उतरता नहीं है, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है। भगवान ने गीता में कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। इस प्रकार यदि हम कृष्ण के चरण कमलों को पकड़े रहें तो वो लाइफ लाइन की भांति हैं हमारे। और यही लाइफ लाइन हमको भजन मार्ग के उच्च से उच्चतर और उच्चतम लोक तक, अर्थात गोलोक धाम तक की प्राप्ति कराती है। अपकर्विंग लाइन जो है, ऊर्ध्व रेखा। फिर आता है कमल। कमल पुष्प जो है वो भक्तों के मन को, मन रूपी भ्रमर को कृष्ण के प्रति आकर्षित करता है। अर्थात हमारा जो मन है वो कृष्ण की चरणों की सेवा में आसक्त हो जाता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, उसी प्रकार भक्त जो है संसार में रहते हुए भी, संसारिक बाधाओं में को झेलते हुए भी जो है चरण चिन्हों के ध्यान से, चरण के ध्यान से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और कमल को लक्ष्मी जी का प्रतीक भी कहा गया है। अर्थात भक्त को किसी प्रकार के सुख का, सौभाग्य का अभाव नहीं रहता। इस प्रकार और हृदय में यदि हम अपने कमल रूपी हृदय में जो है अपने हृदय को कमल की भांति ही निर्मल स्वच्छ बना लेंगे, तो ये राधा माधव, राधा कृष्ण के बैठने के लिए, विराजने के लिए एक आसन बनता है। अब यदि आसन है तो वहां पर भगवान आकर विराजमान होंगे ही होंगे। इस प्रकार से इसके ध्यान करने से साधक का जो हृदय है वो कोमल हो जाता है, और कोमल हृदय में ही भगवान की लीलाओं का सहज रूप से स्मरण होता है। कठोर हृदय में भगवान की लीलाएं जो हैं वो प्रवेश नहीं पा पाती। कमल को शास्त्रों में ज्ञान का स्वरूप भी कहा है, इसलिए भगवत संबंधी जो भी परमार्थ ज्ञान है वो भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आते हैं ध्वज, फ्लैग जिसको बोलते हैं। फ्लैग जो होता है विजय का प्रतीक है, विक्ट्री का। तो उसको भजन पथ पर विजय प्राप्त होती है। साथ में ही जो भक्ति के अंदर बाधाएं हैं, अनर्थ रूपी, अनर्थों के जो समूह हैं वो सबके सब नाश होते हैं। और जो ध्वजा है, ध्वज, वो सुरक्षा का प्रतीक भी है। अर्थात जब हम सर्वतोभावेन श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय लेते हैं तो सुरक्षित
हो जाते हैं। शरणागति का लक्षण ही यही है, स्वरूप लक्षण रक्षतीति विश्वासो। ये विश्वास होना कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यही शरणागति का स्वरूप लक्षण है। और ध्वज जो है उच्च स्थान का भी प्रतीक है, अर्थात साधक को उच्च शिखर पर ले जाकर विराजमान कर देता है। छठा चिन्ह है छत्र, अम्ब्रेला। तो शरणागत की रक्षा का प्रतीक है ये भी। कृष्ण अपने निज जनों को स्वीकार करते हैं और कृष्ण के विरह से जो ताप उत्पन्न होता है उसको भी शांत करता है छत्र। छत्र जो है सम्मान का प्रतीक भी कहा गया है, अर्थात भक्त चाहे कैसा भी हो उसे हमेशा सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, चाहे शारीरिक रूप से अथवा किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसको सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। छत्र को देख के गोवर्धन लीला की स्मृति भी होती है, क्योंकि जिस प्रकार गोवर्धन को भगवान ने धारण करके ब्रजवासियों की सभी विपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार से छत्र जो है इसके ध्यान से हमारी जो आधिदैविक विपत्तियां हैं उनसे रक्षा हो जाती है। कृष्ण की कृपा रूपी छत्र छाया में यदि हम हैं तो हमेशा मंगल ही मंगल है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बिल्कुल निर्भय होकर जो है स्वच्छंद रूप से और विहार करता है, भ्रमण करता है। जैसे वर्षा से छाता हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार से जो अचानक आ जाती हैं बाधाएं, अचानक उनसे ये जो छत्र है हमारी रक्षा करता है। और इसके अतिरिक्त जो विषयों की बहुलता है, अतिशयता है, क्योंकि समाज में हम देखते हैं गृहस्थ में अनेक प्रकार के विषय जो हैं हमारे ऊपर लगातार अपना आक्रमण बनाए रखते हैं। अंडर प्रेशर हम कहीं ना कहीं जो है फंस जाते हैं विषयों में। तो इस प्रकार जो छत्र है जो है हमारे विषयों से भी रक्षा करता है, और विषयों की जो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, वो अपने आप बंद हो जाती है। बड़े सिग्निफिकेंट हैं ये भगवान के जितने भी चरण चिन्हों के महत्व है। तो इसको ध्यान से, इसके ऊपर इट दिस वर्थ कंटेम्पलेशन, हम इस पे मनन करें थोड़ा रुक के, तो धीरे धीरे ये सब हमारे हृदय के अंदर जो है अपना स्थान बना लेते हैं, भगवान के चरण। अब सातवां जो है चिन्ह है अंकुश। अंकुश होता है हाथी, जिसको महावत जो है हाथी को इससे वश में कर लेता है। एक बहुत छोटा सा होता है ये अंकुश, तो हमारे मन रूपी हाथी को ये नियंत्रित करता है, शांत करता है, स्थिर करता है। मन की जो चंचलता है उसको शिथिल करता है, और मन की चंचलता का मुख्य कारण है रजोगुण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो रजोगुणी भोजन है, रजोगुणी व्यक्तियों के साथ जो संग हो रहा है, जो हम अनेक प्रकार के प्रजल्प इत्यादि करते हैं, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, विलासिता की वस्तुओं के प्रयोग करते हैं, उस पे भी अंकुश लगाता है। और भजन में इस प्रकार से हमारी जो है प्रगति होती है। फिर आठवां चिन्ह है थंडरबोल्ट, वज्र। इंद्र का जो वज्र है, जैसे तो वज्र क्या करता था, इंद्र का पर्वतों को चूर चूर करता था। उसी प्रकार से हमारी जो पूर्व जन्मों की संचित अनंत पाप राशि है, पर्वतों के समान, उसको चूर चूर कर देता है। और साधक के मन में जो ये भय बैठा होता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पता नहीं मैंने कितने जन्मों में कितने पाप किए हैं, मुझे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, इस प्रकार के भय का भी नाश कर देता है। और पाप के साथ साथ वज्र एक और विशेष काम करता है कि हमारे जो पुण्यों का पर्वत है उसको भी नष्ट कर देता है। पुण्यों का पर्वत मतलब पुण्य जो हमने पिछले जन्म में किए हैं उसके फलस्वरूप हमारे जो सुकृति उत्थ अनर्थ हैं, अनर्थ जो हैं 4 प्रकार के बताए गए हैं, सुकृति उत्थ, दुष्कृति उत्थ, भक्ति उत्थ और अपराध उत्थ। तो ये जो अनर्थ हैं, सुकृति उत्थ अनर्थ, इनको भी नष्ट करता है। फिर नवा जो चिन्ह है वो है स्वास्तिक। 4 स्वास्तिक बने हुए हैं नीचे दाएं चरण में, बिल्कुल नीचे की ओर जो है 4 स्वास्तिक के निशान हैं। ये मांगलिक चिन्ह है, शुभ का प्रतीक है। स्वास्तिक जानते ही हैं हम लोग। तो यदि कभी हमें अपने जीवन में ऐसा लगता है कि हमारा अमंगल हो रहा है, तो वो हमारी जो प्रतीति है ये नष्ट हो जाती है। यद्यपि साधक का अमंगल कभी होता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हमें लगता है प्रारब्धवश
कि हमारा कोई नुकसान हो रहा है, अमंगल हो रहा है, तो ये जो अमंगल की प्रतीति है ये नष्ट हो जाती है, क्योंकि भगवान निरंतर कृपा करते हैं, वो किसी का अमंगल नहीं करते। भक्तों का अमंगल भगवान कभी नहीं करते हैं। और फिर बता रहे हैं कि कृष्ण के जो चरण हैं वही पूर्ण रूप से मंगलमय हैं। जगत की और जितने भी साधन हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब उन सब का मंगल अपूर्ण है। और 4 स्वास्तिक का चिन्ह बनाए गए हैं, अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों द्वारों पर स्वास्तिक जो है विराजमान है। तो इस प्रकार से गणेश जी का भी स्वास्तिक जो है प्रतीक है। तो यहां पर विघ्न का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो विघ्न ही नहीं है तो अमंगल कहां से आएगा। फिर 10वां चिन्ह है जंबू फल। ये भी जो है नीचे की ओर विराजमान है। 4 जंबू फल हैं। तो जंबू फल जो है जामुन सात्विकता का प्रतीक है। इसका जो स्वाद है और इसका जो रंग है वो हमारी जीवा पर चढ़ जाता है। स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है ये। तो जैसे इसका स्वाद और रंग जीवा पर चढ़ता है, उसी प्रकार से हमारा जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति का संकल्प है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमारा जो संकल्प है कि हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करेंगे, वो संकल्प जो है वो उसका भी हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है, उसके अंदर रुचि हो जाती है। हम किसी भी स्थिति में उसको परित्याग नहीं करना चाहते। फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, यदि भजन संबंधी कोई विषय हमारे को अच्छा नहीं लगता है, उसके विषय में संदेह है, भ्रम है, तो ध्यान करने से इसका वो भी दूर हो जाता है और हमारी निष्ठा परिपक्व हो जाती है। क्योंकि जब हमारा संदेह भ्रम दूर होते हैं तभी निष्ठा जो है परिपक्व होती है। भगवान ने, कृष्ण ने अपनी नरवत लीला के लिए इस जम्बू द्वीप को ही चुना। अर्थात जम्बू द्वीप के जो निवासी हैं उनके लिए विशेष रूप से श्री कृष्ण के चरणारविंद ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं। जब संकल्प पढ़ते हैं हम लोग तो कहा भी जाता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से, और विदेशी लोग भी यदि इसका ध्यान करते हैं तो इस जम्बू द्वीप भारत में आ जाएंगे। सत्वगुण की वृद्धि करता है और तमोगुण और रजोगुण को कम करता है जम्बू फल। अब अष्टकोण है भगवान के दाहिने चरण में नीचे की ओर सबसे। इस अष्टकोण के चारों ओर ही इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में तो है स्वास्तिक का निशान, और जो ईशान कोण इत्यादि और 4 और अन्य दिशाएं हैं उनमें है जम्बू फल। तो अष्टकोण जो है ये 8 पॉइंटेड स्टार की भांति है। तो मानसिक सेवा जो भक्त करते हैं रागानुगा भक्तों के लिए योग पीठ का प्रतीक है। इसके ध्यान से मानसिक सेवा में प्रवेश मिलता है। और जो कृष्ण के आश्रित भक्त हैं वो 8 दिशाओं से सदैव सुरक्षित रहते हैं। सभी दिशाएं उनके लिए शुभ हो जाती हैं। उनके लिए सभी दिशाओं में कुछ भी अप्राप्य वस्तु नहीं रहती। अर्थात जो सकाम भक्त हैं उनको सुख संपत्ति इत्यादि सहजता से प्राप्त हो जाती है। और अष्टकोण का तात्पर्य है कि अष्ट सिद्धियां उसके पीछे भागती हैं, लेकिन भक्त उनको स्वीकार नहीं करते, देखते भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सिद्धियां जो हैं भक्ति की सहायता करने के लिए स्वयं ही अवसर देखकर सेवा करती हैं। और अष्ट सिद्धियों से प्राप्त होने वाला जो बल है वो साधक को अपने आप स्वतः ही और सुलभता से प्राप्त हो जाता है। युगल सरकार की जो अष्टयाम सेवा है उसका स्मरण, मानसिक सेवा में जो बाधाएं हैं वो इसके ध्यान से नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से दाएं चरण के अंदर भगवान के 11 चिन्ह हम लोग श्रवण किए। अब बाएं चरण के अंदर भगवान के 8 चिन्ह हैं, तो टोटल मिलाकर 19 हो जाते हैं। पहला है आकाश, अंबर। यह अनंतता का प्रतीक है। भजन में निरंतरता आती है। कभी हमारे हृदय में यह भाव ना आए कि मेरा भजन पूरा हो गया, यह भाव ना आए, बल्कि भजन हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ते ही रहना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि अनंत है। अनन्यता का प्रतीक भी है। जैसे कि जो चातक पक्षी है वो आकाश स्वाति नक्षत्र में जब आकाश से गिरी बूंद को पान करता है, अन्यथा वो मर जाता है प्यासा ही, उसी प्रकार से ये अनन्य भाव का भी प्रतीक है। शून्य का भी प्रतीक है। संसार के भोगों को शून्यवत त्यागने की इच्छा को बलवती बनाता है हमारी।
सर्वव्यापक तत्व है आकाश, उसी प्रकार कृष्ण भी सर्वव्यापक हैं। तो साधक को प्रत्येक पदार्थ, प्राणी, सब में भगवान को, इष्ट को ही अपने दर्शन करना चाहिए। आकाश जो है निर्लिप्तता का भी प्रतीक है, सर्वत्र होते हुए भी निर्लिप्त है, किसी से लिपायमान, आसक्त नहीं होता। भगवान भी उसी प्रकार से अनासक्त हैं। इसी प्रकार से साधक को भी संसार में अनासक्त भाव से और निर्लिप्त भाव से रहने की सामर्थ्य प्रदान करता है। शरीर की रक्षा के लिए हमको आकाशीय वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। आकाशीय वृत्ति होती है जो सहजता से मिल जाए, उसी में अपना संतुष्ट रहें, उसी से जीवन यापन कर लें, क्योंकि उद्देश्य तो कृष्ण प्रेम है, उद्देश्य तो कृष्ण भजन करना है। तो भजन तभी होगा जब इस आकाशीय वृत्ति का आश्रय लिया जाएगा। उसके बाद बाएं चरण में ही शंख है। शंख जो है, शंख से मंगल ध्वनि की जाती है। साधना में अमंगल और कष्ट नहीं आते। विजय का प्रतीक भी है, तो लौकिक बाधाओं से विजय प्राप्त कराता है। विद्या का भी प्रतीक है, सभी विद्याओं को साधक के हृदय में प्रकाशित करता है। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे स्तुति में, तो भगवान ने उनके कपोल से अपने शंख को स्पर्श कराया, तो सभी वेद शास्त्र उनके हृदय में स्फुरित होने लगे। इसके ध्यान से हमारी जो वृत्तियां हैं वो शुद्ध होकर प्रभु की सेवा में लगने योग्य हो जाती हैं। जैसे हम शंख में जल भरकर श्री विग्रह का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से शंख जो है किसी जीव की हड्डी है, फिर भी ठाकुर की सेवा में लगती है। उसी प्रकार से जो क्षुद्र से क्षुद्र जीव है, उसको भी यह विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे द्वारा प्रेममयी सेवा की जा रही है भगवान की, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से विश्वास रखना चाहिए। फिर तीसरा चिन्ह है बाएं चरण में धनुष। धनुष में डोरी नहीं है, बिना डोरी का प्रत्यंचा जो है वो नहीं है इसके अंदर। तो शत्रु के भय से जो है धनुष रक्षा करता है, जिससे हमारा भजन ठीक प्रकार होने लगता है। और हमारे सबसे बड़े शत्रु जो है 6 हैं, इनसे भी हमारी रक्षा होती है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। और जो एक बार कृष्ण की शरण में ले लेता है, वो फिर पुनः लौटकर संसार में नहीं जाता है। जैसे धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं लौटता। और फिर धनुष हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, अर्थात कृष्ण प्रेम, उसकी भी उपलब्धि कराता है। इसके बाद गोखुर है चौथा चिन्ह। गोखुर मतलब गाय का खुर है। जैसे भक्त के लिए भवसागर क्या हो जाता है, गोखुर के समान। गोखुर कितना छोटा सा होता है, तो उसमें छोटा सा जरा सा जल आएगा। अब उस जल को पार करने में किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं है, तो सारा भवसागर इतना विशाल, माया का जो भवसागर है ये संसार, वो गोखुर के समान हो जाता है, वो अचानक पार कर जाता है इसको। त्रिकोण पांचवा चिन्ह है। यहां पर 3 प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। भगवान कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी हैं, शरणागत वत्सल हैं, इसलिए वो मुझे भी अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। इस त्रिलोकी में भगवान के चरण ही देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए और सभी योनियों के लिए एकमात्र आश्रय है। त्रिलोकी में हमारा शरीर, वाणी और मन, इनकी चंचलता को शिथिल करता है, शिथिल करके भगवान में मन लगाता है। शरीर, मन और वाणी, इनके द्वारा ही सेवा होती है भगवान की। और फिर हमारा मन, वचन और कर्म, इनको एक करने के लिए हमारा जो हम सोचते हैं वही हम बोलें और वही हम करें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। इस प्रकार का सामंजस्य हो मन, वचन और कर्म में। भक्ति, भक्त, भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, इन सब की जो त्रिपुटी है, इसी त्रिकोण में विराजमान है। और इसके ध्यान से भक्त माया के 3 गुणों से अतीत हो जाता है। सत्व, रज, तम, निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। फिर छठा चिन्ह है 4 कलश। कलश मतलब पिचर्स, घड़े, मंगल के प्रतीक होते हैं। ये सभी को मंगल प्रदान करते हैं। चारों ओर से रस वर्षा करके साधक के हृदय को रस से भर देते हैं, सिक्त कर देते हैं। तो रस का पात्र है ये। और रसोवई सह, जैसे कृष्ण क्या है, रसोवई सह, तो इन्हीं कलशों में वो कृष्ण का जो रस है वो भरा होता है। कृष्ण के 4 विशेष रस हैं, 4 माधुरी हैं, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी।
प्रेम माधुरी मतलब उनकी प्रेम वश्यता, कैसे भक्त भगवान के वश में हो जाते हैं। तो इन कलशों के अंदर वो माधुरी भरी हुई है जो भक्त को हमेशा आनंद में डुबोए रखती है। ये 4 कलश हैं, ये छठा चिन्ह था। अब आगे बता रहे हैं कि कलश जो है इसमें अमृत भी होता है और ये परम मंगलकारी है और ये अमरत्व प्रदान करता है। तो जो भक्त हैं सूरदास, तुलसीदास इत्यादि जितने भी युगों युगों तक अमर हो गए इसका पान करके। फिर 7वां चिन्ह है अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा। निर्मलता शीतलता का प्रतीक है चंद्रमा। इस प्रकार से हमारी जो 3 प्रकार की ताप हैं उनकी ज्वाला नष्ट होती है इससे। चंद्रमा में अमृत तत्व भी है, रस भी है, क्योंकि औषधियों का पोषण करता है। तो इसी प्रकार से अर्धचंद्र भक्ति का पोषण करता है और मन का प्रतीक भी है, तो मन की चंचलता शांत होती है। अब जैसे अर्धचंद्र पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, उसी प्रकार साधक भी ध्यान करते करते पूर्ण भक्ति जो है प्राप्त करता है। और विराट पुरुष के एक नेत्र को भी चंद्रमा माना गया है, तो जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहता उसके, क्योंकि वो नेत्र है, नेत्र का परिचायक है, प्रतीक है। 8वां चिन्ह है बाएं चरण में भगवान के मछली का, फिश, सबसे नीचे की ओर, ये चंद्रमा से नीचे। तो चंद्रमा सबसे नीचे मछली है, फिर चंद्रमा है, फिर त्रिकोण है, त्रिकोण के चारों ओर कलश रखे हुए हैं, फिर गोखुर है, फिर उसके ऊपर धनुष है और फिर उसके ऊपर शंख और आकाश। तो मछली जो है ये तादात्म्यता का प्रतीक है, अर्थात जल में जन्मती है, जल में रहती है, जल में मर भी जाती है। उसी प्रकार से साधक जो है हमेशा उसको भक्ति सहित ही जीवन यापन करना है, भजन नहीं तो जीवन नहीं। तो भक्त की एक क्षण भी उसका व्यर्थ ना जाए, अव्यर्थ कालत्वम। भजन के बिना एक क्षण भी जो है भक्त जीवित रहने की इच्छा नहीं करता। मछली जैसे फंस जाती है जीवा भोजन के कारण, उसी प्रकार साधक को जीवा के रस का त्याग करना चाहिए, वरना फंस जाएगा। उत्कंठा का प्रतीक भी है मछली, क्रियाशीलता का भी प्रतीक है, इसलिए हमेशा भजन में लगे रहना चाहिए, अकर्मण्य कभी नहीं हो, अकर्मा कभी नहीं हो। मछली शुष्क स्थान पर मर जाती है, तो इस प्रकार से शुष्क हृदय से भजन नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति सरस है और ज्ञान नीरस है और विषय क्या है, विकृत रस है। कामदेव की पताका का भी प्रतीक है मछली। तो कृष्ण लीला के गान से हमारा जो हृदय रोग है काम, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की, शास्त्रों की, जीवों के संस्कारों की रक्षा की, उसी प्रकार वे हमारी भी रक्षा करते हैं, भक्तों की भी रक्षा करते हैं। मछली हमेशा द्रवीभूत जल में रहती है, तो साधक को भी अपने हृदय में सद्गुणों को धारण करना चाहिए, प्रेम, करुणा, दीनता। इससे हमारा हृदय जो द्रवीभूत होता है और तभी हम भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है और फिर भगवान वहां पर आकर बैठ जाते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद। तो ये 19 चिन्ह हुए भगवान के, कृष्ण के। तो दाएं चरण में 11 चिन्ह और बाएं चरण में 8 चिन्ह, इस प्रकार से। अब जो राधा रानी हैं उनके भी 19 चिन्ह हैं। यहां पर दाहिने चरण में उनके 8 चिन्ह हैं और बाएं चरण में 11 हैं, उल्टा है यहां पर। तो दाएं चरण में पहले हम लोग श्रवण कर लेते हैं। पहले तो है मछली। मछली तो वही है, हम लोग उसका श्रवण कराए, उसका सिग्निफिकेंस। तो जैसे मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रहती, ऐसे हमारी किशोरी जी वो भी कृष्ण से 1 मिनट भी, 1 क्षण भी उनका वियोग नहीं सहन करती हैं। फिर दूसरा चिन्ह है चैरियट, रथ, गति का प्रतीक है ये। तो साधन भजन में गतिशीलता प्राप्त करता है साधक, और संसार की दृष्टि में भले चाहे पागल हो, लेकिन राधा रानी उसको रथ पर बिठाकर अपने धाम में ले जाती हैं। इतना ही नहीं, उसको साधना के अनुसार लेने के लिए विमान भी भेजती हैं। हमारा जो चंचल जो मन है हमारा, वो भी चंचल रथ के समान है, उसको स्थिरता प्रदान करती हैं। जो कृष्ण कृपा का स्मरण करता है वो अपने शरणागत भक्तों के जीवन के सारथी तक बन जाते हैं उनकी रक्षा के लिए। जैसे अर्जुन ने रथ पर चढ़कर कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता, साधक भी उसी प्रकार भक्ति के जो दुर्गम मार्ग हैं, यहां तक कि माया के साथ जो उसका युद्ध है उसको भी जीत लेता है। तो
जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं, उस रथ का आश्रय कौन है? श्री राधा रानी के चरण। इस प्रकार से तीसरा चिन्ह है दाहिने चरण में गदा, जिसको क्लब बोलते हैं इंग्लिश में। तो गदा एक अस्त्र भी है और शस्त्र भी। अस्त्र उसे बोलते हैं जो फेंक कर मारा जाता है, जैसे बाण, भाला, और शस्त्र वो है जो हाथ में लेकर वार किया जाता है, धनुष इत्यादि। तो गदा को फेंक के भी मार सकते हैं और हाथ में लेकर भी युद्ध कर सकते हैं। अर्थात शत्रु यदि पास है तो भी और दूर है तो भी। तो हमारे भी दो शत्रु हैं, एक पास में है, एक दूर है। पास के शत्रु हैं हमारे अंतःकरण में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और दूर के शत्रु हैं संसार का आकर्षण, स्त्री, धन, संपत्ति, संतान, मान, सम्मान, ये सब दूर के आकर्षण है, दूर के शत्रु हैं। तो दोनों को ही यो नष्ट करता है और शक्ति का प्रतीक भी है। तो हमको शक्ति जो है प्रदान करके और हमारी क्लेश से रक्षा भी करता है, जो 5 प्रकार के क्लेश हैं। चौथा चिन्ह है शक्ति, स्पीयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। यहां पर बताएं कि राधा रानी जो है कृष्ण की आराधनी शक्ति हैं, तो जो स्वयं कृष्ण को भी आनंद देती हैं और अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करती हैं। तो शक्ति के ध्यान से फिर भजन में और लौकिक जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आनंद की प्राप्ति होती है। 5वां चिन्ह वेदी। वेदी मतलब प्रिया प्रियतम के मिलने का स्थान है। रत्न वेदी पर मिलते हैं प्रिया प्रियतम ब्रजमंडल में। देखने में लगता है ये हवन कुंड की भांति, जिसमें सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और अपने मन को और चित्त को जब हम राधा रानी के चरणारविंद में लगा देते हैं तो यही हमारा सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। यज्ञ कुंड की भांति है ना, तो हमारा यज्ञ क्या है? अपने मन को राधा रानी के चरणों में लगा देना। इन्हीं की कृपा से सभी यज्ञों का फल मिलता है हमको। यही जो है जीव की परम उपलब्धि है, चरमतम उपलब्धि। राधा रानी आश्रय तत्व है और कृष्ण की संपत्ति की स्वामिनी है, अर्थात भक्ति। तो सर्वश्रेष्ठ रूप में जो भक्ति है वो कृष्ण राधा रानी में ही विराजमान होती है। तो इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, अर्थात कृष्ण सेवा की चाबी इन्हीं के पास है। इन्हीं की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ही हमको वो कृष्ण सेवा की उत्कंठा, सेवा प्रवृत्ति हमको प्राप्त होती है। छठा चिन्ह है कुंडल, इयरिंग। तो कुंडल जो है कान में धारण किए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान भी, राधा रानी भी कभी मेरी पुकार अवश्य सुनेंगी किसी न किसी दिन। कुंडल वास्तुतः ये कृष्ण के हैं और कृष्ण के कान सदैव राधा रानी की पायल की ध्वनि को सुनने के लिए लालायित हैं। तो राधा रानी के चरणों में स्थित होकर मानो कुंडल के रूप में कृष्ण ही अपने कान से उस ध्वनि को सुनकर आनंदित हो रहे हैं। 7वां है माउंटेन, पर्वत। पर्वत दृढ़ता का प्रतीक है। पर्वत जैसी दृढ़ता धारण करके कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। गिरिराज जी का प्रतीक भी है। तो गिरिराज जी का जो आश्रय है वो भी राधा रानी के चरण चिन्ह है। गिरिराज जी के ध्यान से फिर राधा कृष्ण की मधुमयी रसमयी लीलाओं का स्मरण होता है। और पर्वत पवित्रता का भी प्रतीक बताया गया है, स्वयं अडिग रहता है और अनन्यता का संदेश देता है। अनन्यता, हमें अनन्यता जीवन में धारण करनी चाहिए। और 8वां चिन्ह है शंख। तो शंख के विषय में हम लोग श्रवण कराए हैं। इस प्रकार से राधा रानी के दाएं चरण में 8 चिन्ह हैं और बाएं चरण में 11। कृष्ण के दाएं चरण में 12 थे, यहां पर राधा रानी के बाएं चरण में। तो बाएं चरण में पहला है जौ, ये हम श्रवण कराए हैं। चक्र, ऊर्ध्व रेखा। चौथा है कमल। 5वां है ध्वज। 6ठा है छत्र। 7वां है अर्धचंद्र। 8वां है अंकुश। इनके विषय में हम सब श्रवण कराए हैं। अब 9, 10, 11 उसके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। तो 9वां चिन्ह है फ्लावर, पुष्प। जैसे भक्ति में नवीनता, ताजगी बनी रहे, जीवंत बनी रहे, जीवंतता, और जीवन में सुगंध रहे चित्त में, क्योंकि पुष्प में सुगंध होती है, एक ताजगी का अनुभव होता है। राधा रानी की जो कृपा है वो पुष्प की भांति दिग दिगंत में फैलती है, पुष्प की सुगंध की भांति। उसका कोई ओर छोड़ नहीं है। इस प्रकार से सब के ऊपर राधा रानी की अनंत अनंत कृपा बरसती है। और राधा रानी के चरण पुष्प की भांति कोमल हैं। वास्तव में को चरण नहीं है, वो चरण कमल ही हैं। तो जब कमल हैं तो कोमल तो होंगे ही होंगे। फल से पहले फूल बनता है, तो अर्थात इसके स्मरण से ही हमको फल की प्राप्ति की जो आशा है
वो हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि अभी फल है, फूल है तो फल भी बनेगा। योग मार्ग में पुष्प को प्रसन्नता और साधन की पूर्णता का प्रतीक बताया गया है, और कृष्ण जो है एक पुष्प मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्त्या प्रयच्छति। तो जैसे पुष्प को देखकर मन उत्साहित हो जाता है विषयी पुरुषों का, उसी प्रकार स्मरण भजन में भी हमारी उत्साह बुद्धि रहती है, उत्साह लगा रहता है मन में। 10वां चिन्ह क्रीपर, वल्ली, पौधा, बेल की भांति। तो जैसे बेल की भांति दीन होकर हमें वैष्णवों के चरणों की प्राप्ति की अभिलाषा करनी चाहिए, चरण रज की। भौतिक तापों की औषधि है ये बेल। निकुंज का मार्ग जो है वो राधा रानी के चरण की वंदना स्मरण से ही प्राप्त होता है। जो राधा रानी का निकुंज है, जिसमें राधा और कृष्ण की लीलाएं होती हैं, उसका मार्ग जो है इसी के स्मरण से प्राप्त होता है, राधा रानी के चरणारविंद से। और राधा रानी के चरणारविंदों की प्राप्ति जो है वो कैसे होगी? लता औषधि से युक्त ये लताएं जो हैं, वेल, बल्ली, वृंदावन धाम के वास लेने से। जैसे लता अपने आश्रय को, वृक्ष को कसकर पकड़े रहती है, उसी प्रकार हमें भी राधा रानी के चरणारविंदों को दृढ़ता से पकड़ना है, कहीं छूट ना पाए। और यदि हमने दृढ़ता से इनका आश्रय ले लिया तो जिस प्रकार बेल सदा प्रफुल्लित रहकर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हमारी भक्ति लता भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। तो बुद्धिमान पुरुष इसीलिए श्री राधा के चरणारविंद का ही आश्रय लेते हैं, जिन्हें भगवान की निकुंज उपासना का मार्ग प्रिय है, जो रागानुगा भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए यही एकमात्र आश्रय है। भक्त की आशा लता जो है, क्योंकि प्रत्येक भक्त के अंदर हृदय में एक आशा होती है, तो आशा लता बढ़ते बढ़ते और राधा चरणारविंदों का ही परम आश्रय लेती है। ये परम आश्रय तत्व है राधा रानी के चरणारविंद। फिर 11वां चिन्ह है मणि कंकण, मणियों का बना हुआ जो बैंगल है, वो वलय जिसको बोलते हैं, कलाई का आभूषण है ये। तो राधा जी अपना हस्त कमल जो है हमेशा हमें आत्मसात करने के लिए, अपनाने के लिए आगे बढ़ाती हैं। ऐसा कभी नहीं कि राधा रानी किसी को स्वीकार ना करें, हमारी इच्छा नहीं होती है। राधा रानी का जो हस्त कमल यदि हमारे सिर पर रहे तो फिर, और मैं उनको कभी भूलूं ना, और यह अनुभव करता रहूं कि हमेशा उनकी कृपा मेरे साथ है, इस प्रकार का हमारा भाव होना चाहिए। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमें कि उनका हस्त कमल मेरे ऊपर सदैव विराजमान है, बस मैं कभी उनको भूलूं ना एक क्षण के लिए भी। वो मेरी स्मृति से जो है ओझल ना हो जाएं कहीं राधा रानी के चरण, क्योंकि यही मेरा आधार है। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मणिमय, ये कंकड़ जो है मणिमय है, मणि का बना हुआ। तो मणि के जो आभूषण होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और इस मणियों से एक ज्योति निकलती है, ज्योत्सना, लावण्य। उससे हमारे जितने भी भ्रम हैं, संशय हैं भजन संबंधी, वो सब नष्ट होकर और हमारे हृदय के अंदर प्रकाश, ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। राधा रानी के चरणारविंद की सेवा यही जो है सर्वोपरि तत्व है, और इन्हीं के आश्रय से हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 19 चरण चिन्ह जो राधा रानी, जो कृष्ण के चरणों में है और राधा रानी के चरणों में जो हैं, उनका हमने श्रवण किया। तो 19 चरण चिन्ह तो हैं ही, और राधा रानी के चरण चिन्हों में अलग से जो चिन्ह हैं वो 9 चिन्ह हैं। तो 9 चिन्ह के विषय में हम लोगों ने फिर बाद में श्रवण कर लिया। दाहिने चरण में राधा रानी के रथ है, जो एक्स्ट्रा है वो बता रहे हैं। रथ, गदा जो कृष्ण के में नहीं है, शक्ति, वेदी, कुंडल और पर्वत, ये 6 चिन्ह जो हैं अलग से हैं राधा रानी के दाहिने चरण में। और बाएं चरण में 3 चिन्ह एक्स्ट्रा हैं, पुष्प, वल्ली और मणिकंकण। इस प्रकार से टोटल 19 + 9 28 चिन्ह हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज चरणारविंद की महिमा श्रवण की। इन्हीं राधा रानी के चरणारविंद के, कृष्ण के चरणारविंद का हम लोग आश्रय लेते हुए, युगल सरकार के चरणारविंद का हम आश्रय लेते हुए ही अब आगे जो रास लीला, रास पंचाध्यायी प्रकरण है, उसका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अध्याय है गोपी गीत,
उसके अंदर हम लोग 31वें अध्याय में अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।